ये गौशाला में टिन शेड का निर्माण एमएलए साहब के प्रोजेक्ट और गांव की मिडिल स्कूल में 2 कमरा है। बहुत बच्चा दुख पावे, बार बार निवेदन कर रहे हैं अगर आप बढ़ा दें ये बात है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखो मांगे तो छप्पर मांगो, देने वाला उनके हाथ में मांगने पर एक फुलकना गांव के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान चेतन जी बूढ़ी। राम राम साहब, आज इस पुनीत अवसर पर, और पुनीत में इसलिए कहना चाहूंगा कि कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति अगर अपनी निजी भूमि का दान करता है और वो भी ऐसे काम के लिए करता है जो कि सबके काम आए, तो उससे बड़ा आज के युग में दूसरी चीज मुझे नजर नहीं आती। क्योंकि आदमी बढ़ते हैं, जनसंख्या बढ़ती है, परिवार बढ़ते हैं, लेकिन भूमि उतनी की उतनी रहती है। भूमि नहीं बढ़ेगी, भूमि वो धरती की साइज जब हम लोग 1 करोड़ थे तब भी इतनी थी, और आज 100 करोड़ कुछ है तब भी उतनी। तो इस पुनीत अवसर पर मंच पर विराजमान आपके यहाँ से पंचायत समिति सदस्य, आपके यहाँ के सरपंच साहब, श्याम जी, पूर्व प्रधान रोडूखा जी, जिला परिषद सदस्य जालाराम जी, राम स्वरूप जी मार साहब, जिनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, बड़ा पुनीत कार्य ये कर रहे हैं। तख्ताराम जी सरपंच साहब, कैलाश जी सरपंच साहब, रामपाल जी सरपंच साहब, कैलाश जी सरपंच साहब, मामड़ोदा के पूर्व सरपंच साहब गुजर साहब, याकूब जी, तमाम मेरे सामने विराजे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी। गौशाला एक ऐसी व्यवस्था बन गई है, इसको मैं व्यवस्था इसलिए कह रहा हूं कि किसान खेती करता है, इस उम्मीद से करता है कि इस बार बारिश होगी, मैं खेती करूंगा, उसमें जो उत्पादन होगा उससे अपने बच्चों को पालूंगा, उनके लिए कुछ अच्छा करूंगा, अपने घर परिवार के लिए अच्छा करूंगा। लेकिन पिछले कुछ समय से हालात इस कदर खराब हुए, इस कदर खेती की बदहाली हुई है कि गौशाला जिसको हम धर्म के साथ जोड़ के देखते हैं, इस तरीके से देखते थे कि एक पुण्य का काम कर रहे हैं, वो किसानी के लिए, किसान के लिए एक जरूरत बन गई। खेती दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है, और मुश्किल सिर्फ इसलिए होती जा रही है कि पानी की कमी हमारे यहाँ, और उसके ऊपर जितने आवारा पशु जो गांव में आते हैं, उसको लेके मैं निजी तौर पे ये मानता हूं, चाहे कोई कुछ भी बोले, कि खेती करना जो पहले भी मुश्किल था अब दुभर होता जाए, और ये सत्यता है। मैं अक्सर जब भी जाता हूं ये बोलता हूं कि मुझे ये जानकारी दे कोई कि किसी दुकान से अगर बिना पैसे दिए कोई व्यक्ति कोई सामान लेके निकाल ले तो दुकानदार उसको जाने नहीं देता। तो जब किसान अपने खेत में खेती करता है तो कोई भी पशु, कोई भी व्यक्ति अगर कोई बूटा भी लेके चले जाए तो उसके मन में कितनी पीड़ा होती है। ये यहाँ जो बैठे हैं, जो सालों साल से, जो कई पुरखों से, कई पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, उनके मन के अंदर ये भाव आता है। जब पहले अभी दिल्ली में एक बहुत बड़े अधिकारी से मिला, हिंदुस्तान में वो सिर्फ 2 अधिकारी हैं पूरे भारत में, तो मुझे ये बोल रहा था कि साहब हम लोग कितना सीधे सज्जन ऐसे परिवार से आते हैं जो दिन में 30-40 किलोमीटर उस बैल के पीछे हल लगा के चलता है, और 30 से 40 किलोमीटर चक्कर लगा लेता है, और गीत गाते हुए चक्कर लगाता है।
और वो जब गीत गाते हुए चक्कर लगाता तो ये भी गीत गाता था कि कुछ उस चिड़िया को भी मिले, कुछ उड़ने वाले उस पक्षी को मिले, कुछ मेरे घर के अंदर भी मिले। लेकिन आज समय बदल गया, जरूरतें बदल गई। आज आदमी ये देखता है कि मैं अपने बच्चों के लिए जो सबसे बेहतर हो, सबसे जरूरी हो, वो सब साधन देख दे। और धन्यवाद देना चाहूंगा रामस्वरूप जी को, जिन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए अपनी जमीन दी और जमीन देने के साथ साथ उस किसानी का भी भला करने के अंदर एक नहीं कई कदम आगे बढ़ा दिए, जिसकी हम सबको बड़ी भारी दरकार है। धन्यवाद देना चाहूंगा उस परिवार को जिसने 5 लाख रुपए ये तय करके दे दिए कि इस गौशाला का निर्माण हो, और आप सबको जिन्होंने एक मत होकर एक साथ बैठ के एक जाजम पे यह तय किया कि हम अपने गांव में गौशाला बनाएंगे, एक बहुत ही सुंदर और अच्छी गौशाला बनाएंगे। बहुत सारी जगह मैं स्पष्ट बोल देता हूं, बहुत सारी जगह गौशाला के नाम पे दुकानें चलती हैं। मैं बहुत सारी जगह जाता हूं, प्रोग्राम रख दिया, उसके बाद पता लगा 2 साल 2.5 साल निकल गए, गौशाला का कुछ नहीं। अरे मैं क्या हुआ भाई, लेकिन ये महती जरूरत है, ये जरूरत उस किसान वर्ग की थी। और मेरे मन में आप यकीन मानिए कि जब मैं पढ़ता था तब जिस जगह दिल्ली में रहता था उसके सामने एक पूसा इंस्टीट्यूट हुआ करता था। पूसा इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर का भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, खेती बाड़ी। और जब मैं सड़क के इस पार जहां मैं रहता था, सड़क के उस पार वो पूसा इंस्टीट्यूट लगभग 250-300 बीघा के अंदर दिल्ली के बीच में वो जगह है। और जब मैं वहां जाके देखता था, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, यहाँ के किसान वहां आके उन्नत बीज, अच्छी खेती किस तरीके से हो, ये सारी चीजें वहां सीखते थे। किसानों को रखने के लिए वहां हॉस्टल है। तब मेरे मन में एक ख्याल आता था कि यार कभी सक्षम बन गए, लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं डीडवाना के अंदर एक कृषि विश्वविद्यालय नहीं तो एक महाविद्यालय जरूर। और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो बड़े फख्र के साथ ये बोल सकता हूं कि डीडवाना के अंदर 150 बीघा अलॉट कर दी गई है राजस्थान सरकार की तरफ से, जहां कृषि महाविद्यालय। हो सकता है हम और आप नहीं रहे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको इतना भारी सहारा मिलेगा कि किस ढंग से, थोड़ी देर किस ढंग से हम बढ़िया खेती करें, किस तरीके से जहां पानी की कमी हो वहां अच्छी खेती हो, और हमारे बच्चे खेती की पढ़ाई पढ़े, नौकरियां लगे या नौकरियां नहीं लगे तो भी कम से कम अपने खेत में अच्छी खेती या जो उत्पादन देने वाली खेती हो उसको कर सकते। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया था बजट से पूर्व में, मैंने उनको ये बोला, मैं कहा साहब मेरी एक बड़ी इच्छा है कि आप डीडवाना में एक कृषि महाविद्यालय खोल दे। बोला पिछले बजट में तूने कन्या महाविद्यालय खुलवा लिया, इस बजट में तू बोल रहा है कृषि महाविद्यालय। मैंने कहा साहब अच्छा मेरी बहुत ज्यादा है और इसको आप पूरा कर सकते हैं, बजट आने वाला है। तो मुस्कुराने लगे। मुझे लगा वो आदमी करे बोलनी हो यही ऐसे आपा मैं मारू मूड में साहब इच्छा यार करो करो या कर 2-3 बार मैं नहीं करूं। लेकिन जब ये घोषणा हुई तो मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ, और विधानसभा के अंदर जो सबसे ज्यादा मेज थपथपाने का हमारे यहाँ एक परंपरा है, वो मेज मैंने इतनी जोर से थपथपे कि उनका पीए बाहर निकलते ही मुझे मिल गया और मुझे बोलने लगा आपने उस घोषणा पे इतनी मेज क्यों थपथपाई। मैंने कहा साहब ये इसलिए नहीं किया कि मेरे वोटों में कोई इजाफा हो जाए, लेकिन ये इसलिए किया गया, मैंने इसलिए मेज थपथपाई कि मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं ना कहीं उनके जीवन में सुखद बदलाव होगा, और इसकी मेरी बड़ी भारी इच्छा थी और मेरी आकांक्षा थी, जिसको आज मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। आप लोगों के समक्ष डीडवाना को जिला अस्पताल बना दिया, आप लोगों के सामने
मोलासर को तहसील बना दिया। सीएचसी आपके यहाँ खुलगुना खुल गई, सीएचसी धनकोली खुल गई। मेरे मंडूकरा में सीएचसी का काम चल रहा है। 5 साल के अंदर यकीन मानिए एक विधानसभा क्षेत्र में एक सीएचसी नहीं थी। जो लोग बोलते हैं कि काम क्या हुआ, यहाँ 3 साल में 3 सीएचसी खुल गई, ये बड़ी अचंभे वाली चीज है। जहां काम होते हैं उनको शायद ये पता नहीं लगता कि हमारे यहाँ काम हो रहे हैं। जिनके यहाँ नहीं होता है, धौलपुर जिले में एक सीएचसी, पूरे जिले में। उनके वहां से जो विधायक है वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो मुझे बोलते हैं मेरे सीएचसी है सीएचसी। मैंने कहा जी मेरे यहाँ तो धनकोली सीएचसी अभी खुल गई, खुलगुना खुल गई, मंडूकरा सीएचसी, खाटू सीएचसी, तोसीना सीएचसी, शेरानियाबाद सीएचसी, जिला अस्पताल डीडवाना, लाइन से चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बहुत बेहतरीन काम किया। भगवान ना करे आप में से किसी के परिवार में कोई बीमार हो जाए, लेकिन अगर डीडवाना अस्पताल में आप जाके देखें, शिकायतें हो सकती है, संपूर्ण व्यवस्था सरकार नहीं करा सकती, लेकिन उसके बाद भी डीडवाना के अस्पताल में इतनी बेहतरीन सुविधाएं हैं जो आपके अजमेर या जयपुर जैसे अस्पताल में मिलती है। आईसीयू हम लोगों ने वहां बनवा दिया। ये रामपाल जी यहाँ बैठे हुए, ऑक्सीजन 200-250 बेड पे लगातार ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है। 1 करोड़ रुपए मोलासर के लिए सीएचसी के लिए प्रस्तावित किए गए। मोलासर की सीएचसी, ढाणियों में कनेक्शन, जो दूर दराज बैठा था व्यक्ति, सिंगल फेस की लाइट उसके यहां लगी। जितने काम हम लोगों से, शिक्षा के क्षेत्र में 27 स्कूल, पूरे जिले में सबसे ज्यादा एक साथ 27 स्कूल 10वीं से 12वीं हुई है। कोई 10वीं का स्कूल नहीं है आज। उससे पहले जो इसके अलावा एक साथ 27 स्कूल। महात्मा गांधी अंग्रेजी के स्कूल खुले, 5 लाख रुपए तक बिना पैसे दिए इलाज हो रहा है, और इलाज ही नहीं हो रहा है, उस इलाज के साथ 10 लाख रुपए का बीमा और तय कर दिया सरकार। ये राजस्थान की सरकार गरीब आदमी के लिए जितना कर रही, देखिए बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उदाहरण है ये सरकार। जो ये बोलते थे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, यकीन मानिए अगर कोई काम करने वाला मॉडल है तो वो राजस्थान की सरकार है। गरीब आदमी के लिए इससे बेहतरीन काम कोई नहीं कर सकता। कहा जाता था मोदी जी आएंगे सस्तीवाड़ा आ जाएगा, मोदी जी आएंगे किसान का भला हो जाएगा। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब खुद बोलते थे एमएसपी कानून बनना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कानून बनना चाहिए। अब प्रधानमंत्री बन गए। एमएसपी पे जो फंड मिलता था पूरे साल का, उसमें 2000 करोड़ कम कर दिया। अगर खरीद का पैसा कम कर दिया तो खरीद कम अपने आप हो गया। हमारे पास फोन आते साहब मूंग खरीद नहीं रहे, बिल्कुल नहीं खरीद रहे। खरीद केंद्र सरकार की है, बजट उन्होंने कम कर दिया। और उसके बाद में मैं जानकारी दूं आपको, 90% जो खरीद होती है वो गेहूं और चावल की होती है। दालें और तिलहन की जो खरीद है वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की है। पूरे के पूरे संसार में सबसे महंगा गैस का सिलेंडर भारत में है, पूरे संसार में। आज के अखबार में लिखा हुआ है, बोले हम किसान को देंगे पैसा 6000 रुपए सालाना, 14 करोड़ किसानों को देना है। दिया कितने को? 10 करोड़। आपने 4 करोड़ किसानों को वहां मार दिया, और इस बजट में उस पैसे में भी कटौती कर दी। 1000 बातें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन उसके बाद भी पता सबको है डीजल 5 राज्यों के चुनाव में मैं बोलता था कि चुनाव होने तो उसके बाद फिर पेट्रोल डीजल बढ़ाएंगे, तय मान लेना। राज्य के चुनाव खत्म हुए, जीते, पेट्रोल डीजल फिर बढ़ने लगे, कभी 35 पैसे 85 पैसे। मां साहब के एजेंसी है मोटरसाइकिल की, हंस रहे हैं। आपको फायदा नहीं हो रहा, आपको घाटा हो रहा है, पेट्रोल वाले फायदा हो रहा है। तमाम तरीके की बातें हैं, कुछ नहीं कर रहे। एक चीज में महारत है, वोटों को बांट दो। जो इनके खिलाफ वोट है उनको बांट दो,
कोई R&D होगी, RLB, पता नहीं क्या क्या होंगे और होंगे, ओवेसी वोवेसी, बस बहुत सारे लोग ये सारी बी टीम में तैयार कर रखी है जिनको बांट देंगे और आपके वोटों को धीरे 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 काट के अपना आदमी। ये मारा। मैं उत्तराखंड में प्रभारी था भी नैनीताल जिले का, मैंने देखा वहां एक समाज से 7 आदमी खड़े करके और वोट बांट। ये सारी की सारी चीज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें नहीं करके सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मांगे आप लोगों ने रखी, बहुत पुनीत कार्य हुआ। मैं ये उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये गौशाला बहुत सुंदर गौशाला बने और जिस लक्ष्य को लेकर हम ये गौशाला बना रहे हैं, ये किसानों की मदद हो, गायों की सेवा हो, वो मकसद पूरा हो। मुझसे आप लोगों ने जो मां साहब बड़ी गणपत जी बड़ी तारीफ कर रहे थे, मेरे लाडले विधायक, ये आपका आशीर्वाद है ये और ये आशीर्वाद बना रहे। तो जो मुझसे अपेक्षा की गई है, मैंने अभी सरपंच साहब से आते टाइम बात की, मैंने कहा भाई पानी की गौशाला बनेगी, पानी की व्यवस्था